ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा जिसमें आपने जाना था कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। आज सुनिए पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय। राजा तृणधनवा पूछा है तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को भी बताइए। इसमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या क्या करने के लिए मना किया गया है। पुरुषोत्तम मास के व्रत का विधान क्या है। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार तृणधनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से बताया। वाल्मीकि मुनि कहने लगे, राजा, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझे कहे जाने वाले उन नियमों को आप संक्षेप में ध्यान पूर्वक सुनो। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में भविष्यवाणी भोजन करें। गेहूँ, चावल, मूंग, मिश्री, जो तिल, मटर, सवा तिल्ली का चावल, बथुआ, हेमलोचिका, अदरक, कल, शाख, मूलखंड, कड़ी, खेला, सेंधा नमक, समुद्र का नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरदा, पीपल, जरा, सोंठ, इमली, सुपारी वाला एक का गन छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को भविष्य कहते हैं। भविष्य भोजन मनुष्य के उपवास के समान कहा गया है। प्रदूषण, कीड़ा से, दुष्ट शब्द से, दुष्ट अन्य को त्याग देना चाहिए। दूसरे से बैर, दूसरे की पत्नी से गण, तीर्थ के बिना देशांतर जाना, व्रती को छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करने पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। और ब्राह्मणों से खरीदा हुआ सस्ता समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक अंश कहा जाता है। राजन, पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचार्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथ पहाड़ में भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में राजस्व, विलास, स्त्री, अंत, राज, मुलाचे, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ कटाई बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काग पक्षी से कर देखा गया सूतक एक दो बार पकाया हुआ और भुने हुए अनेकों पुरुषोत्तम मास में भोजन न करें। प्याज, लहसुन, गाजर, नलिक, मूली, शीघ्र, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। व्रत इन पदार्थ को समस्त व्रत में हमेशा त्याग करे। सटीक, लट, जीरा, मूली, बेल, इंद्रियां, अवल का फल, नारियल, आलू बुखारा, परवल और बैंगन आदि जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिष्ठा, आड़ी, तीरियों में कम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रमी रविवार को अवल का सदा ही त्याग करें, अर्थात रविवार के दिन कभी भी अवल का सेवन ना करें। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को सबसे पहले ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और मास महीने में इन नियमों का पालन करे। राजन, व्रत नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। अगर शक्ति हो तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, या फिर पान करें, या फिर केवल दूध का पान करें, या फिर बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसको भोजन में ग्रहण करें। विवाह व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिससे व्रत भंग ना हो, वो विद्वान। इस तरह व्रत के नियमों को धारण कर पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वांग की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में ध्यान करता हुआ नियम को ग्रहण करे। भूपति, उपवास व्रत और एक भक्ति, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उससे पुण्य को ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ नहीं होंगे। कथन अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाया करते हैं। राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्त होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से भक्ति गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से 10 स्वप्न, दरिद्रता, कई वार्षिक पाप सब नाश हो जाते हैं।
पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्ति की हर प्रकार विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास किया करते हैं वहाँ उनके कभी भी भूत प्रेत विश्वास आदि नहीं आया करते। राजा इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उसे मास के व्रत को फलों को अर्थात रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मास में अत्यंत आधार के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। आज का वृत्तांत अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। हर बार की तरह आज भी इस वीडियो को लाइक करके अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।